हेलो दोस्तों, आज के समय में जो है स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल इतनी तेज़ी से क्या चुका है, बढ़ चुका है। तो ये जो है सभी के हाथों में क्या है देखने को मिल रहा है। चाहे वो कोई भी क्या है अमीर व्यक्ति हो, चाहे गरीब व्यक्ति हो या जवान हो या बूढ़ा व्यक्ति हो, सभी के हाथों में क्या है स्मार्टफ़ोन पाया जाता है और ये उनके जीवन का क्या है एक ज़रूरी हिस्सा भी क्या है बन चुका है। हर छोटा बड़ा काम क्या है अब फ़ोन से किया जाने लगा है। अब अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं एप्लीकेशन क्या होते हैं, क्योंकि अगर आप फ़ोन के यूज़र हैं तो आपको एप्लीकेशन या ऐप के विषय में जानना अति आवश्यक है। तो एप्लीकेशन जो होते हैं हमारे जीवन का क्या है एक अनिवार्य हिस्सा होते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन को मोबाइल ऐप के रूप में क्या है भी जाना जाता है, अर्थात जो मोबाइल के एप्लीकेशन होते हैं अर्थात मोबाइल के अंदर जो कार्य करने के लिए है हम जिन एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं उन्हें मोबाइल की भाषा में क्या कहा जाता है, ऐप कहा जाता है। या एंड्रॉयड और आईओएस फ़ोन पर क्या है काम करते हैं करने वाले जो होते हैं ये इंटरनेट का प्रतिनिधित्व अर्थात इंटरनेट की सहायता से आप इनको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन जो होते हैं एक प्रकार का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ही होता है जिसे स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे मोबाइल उपकरणों पर क्या है काम करने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो ऐप की ही सहायता से हम सभी क्या करते हैं, कार्य करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें कुछ ऐसे एप्लीकेशन भी होते हैं जो कि हमारे मोबाइल या सिस्टम के साथ में क्या होते हैं, साझेदारी नहीं करते अर्थात तो सिस्टम के नहीं होते हैं, तो उन्हें हम थर्ड पार्टी ऐप कहते हैं। अर्थात तो इनका अगर सीधे मतलब की हम बात करें तो इस प्रकार के ऐप जो होते हैं जो इनको थर्ड पार्टी वाले क्या करते हैं, लोग डेवलप करते हैं, जो कि ऐप हमारे डिवाइस या सिस्टम जो निर्माता होते हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का उनका कोई लेन देन नहीं होता। अर्थात तो आपने अगर मान लिया किसी भी कंपनी का फ़ोन लिया, जैसे कि स्मार्ट फ़ोन में आपने जैसे सैमसंग का ले लिया या लिनोवो या कोई भी अगर आप फ़ोन लेते हैं, तो अगर उन कंपनी का कोई ऐसा एप्लीकेशन नहीं है जिसे जो है उन्होंने डेवलप किया है और डेवलप करने वाली कोई अदर कंपनी है जिसका इस फ़ोन के साथ में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो इस प्रकार के एप्लीकेशन को हम क्या कहते हैं, थर्ड पार्टी ऐप कहते हैं। अब अगर हम थोड़ी सी बात कर लें, ऐसे फ़ोन जो थर्ड पार्टी ऐप होते हैं जो हमारे काफ़ी काम को भी आसान कर देते हैं, क्योंकि कुछ जो सॉफ्टवेयर आते हैं या कुछ ऐप आते हैं जो कंपनी के होते हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे भी ऐप होते हैं जो कंपनी के नहीं होते लेकिन हमारे लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं काफ़ी। जैसे कि आप देख सकते हैं बैंकिंग है, रिचार्ज करने के लिए, चैटिंग करने के लिए भी हम क्या करते हैं, ऐप का यूज करते हैं। अब अगर हम बात करें तो हम हर चीज़ के लिए ऐप का तो इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी यह भूल जाते हैं कुछ ऐसे ऐप जो होते हैं जो हमारी क्या करते हैं, सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि जब भी हम क्या करते हैं कोई एप्लीकेशन को अपने मोबाइल के अंदर क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो इंस्टॉल करने के बाद उसमें क्या है, साइन अप का ऑप्शन आता था, तो उसमें कहेगा कि आप इसमें साइन अप कर लीजिए या लॉग इन कर लीजिए। तो ऑप्शन पर हम क्या करते हैं, सीधे अपने गूगल अकाउंट की सहायता से ही क्या कर लेते हैं, यहाँ पे साइन अप कर लेते हैं। ऐसे में हमारा समय तो काफ़ी बच जाता है, तो समय बचाने के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट वहाँ पे साइन अप कर लेते हैं। लेकिन ऐसा करना आपका जो है डेटा काफ़ी सुरक्षित नहीं बचता है, तो इससे क्या होता है, उस ऐप को आपके गूगल अकाउंट का एक्सेस मिल जाता है और आपके भविष्य में कोई भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो इस प्रकार से जब भी आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करें तो उस एप्लीकेशन के विषय में थोड़ी सी जानकारी ले लें कि एप्लीकेशन क्या है, इसके क्या यूजेस हैं, इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा समझना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो अपने डिवाइस को जो हैकर से बचाने के लिए आपको कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना या अपने स्मार्टफोन से थर्ड पार्टी ऐप को हटाना होगा, क्योंकि आपने अगर अभी डाउनलोड कर लिया है या इंस्टॉल करके रखा है लेकिन जो थर्ड पार्टी ऐप है तो आपको क्या करने पड़ेंगे, हटाने पड़ेंगे। क्योंकि हो सकता है वो जो है एप्लीकेशन आपके मोबाइल के अंदर में जो भी डाटा आपका सुरक्षित है वो चुरा सकते हैं, डाटा आपका लीक हो सकता है, तो जिससे क्या है आपको काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। तो आपके फ़ोन में थर्ड पार्टी ऐप जितने कम होंगे उतना ही आपका फ़ोन अकाउंट या गूगल अकाउंट क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो उसके हैक होने की संभावना उतनी ही क्या होगी, कम होगी। तो आप इन तरीक़ों से थर्ड पार्टी ऐप्स को हटा या चेक कर सकते हैं। इसको हटाने के काफ़ी ज़्यादा तरीके होते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। तो एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर कैसे हटाते हैं, तो उसके लिए आपको क्या है, अपने फ़ोन को इंटरनेट से कनेक्ट करना होगा।
उसके बाद आपको कोई भी जो है गूगल ऐप खोल लेंगे। गूगल ऐप खोलने के बाद वहाँ पे आपको जो होता है एक साइड में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप उस पर सारे एप्लीकेशन ऐप जो होते हैं उनको आप चेक कर सकते हैं। ये अभी हम लाइव प्रूफ के साथ देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं। उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया था तो प्लीज़ लाइक कर देता था। इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आप अपने दोस्तों तक पहुँचाने के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिए, और वीडियो को साथ में क्या है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपको क्या है हमारे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकती है। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रेस करना होगा बेल आइकन को, जिससे क्या है नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। तो बिना देर किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं, वहीं पे सभी सेटिंग को कंप्लीट रूप से देखते हैं। मोबाइल के अंदर देखने के लिए कि आपका कौन सा एप्लीकेशन जो है थर्ड पार्टी का एप्लीकेशन है, कौन सा आपका सुरक्षित एप्लीकेशन है, इसके लिए आपको क्या कर देना होगा, सिंपल से अपने मोबाइल में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना होगा। सिंपल से मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, अपनी जीमेल आईडी को ही क्या कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। जीमेल आईडी को ओपन करने के बाद आपका यहाँ पे जो लोगो ऊपर दिखता है, ये लोगो, इस लोगो के ऊपर आपको सिंपल से क्या कर देना है, क्लिक कर देना होता है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखता है गूगल या मैनेज योर गूगल अकाउंट, इसके ऊपर आपको क्या कर देना होगा, क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं, आपके सामने क्या है, गूगल का एक इंटरफेस नया ओपन हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आप एक इंटरफेस देख सकते हैं। अब इस इंटरफेस में आपको क्या है, कई चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे कि सबसे पहले आपको मिलेगा होम का। होम के ऑप्शन में आपको प्राइवेसी एंड पर्सनलाइज का ऑप्शन होता है, मैनेज और डेटा का ऑप्शन होता है। ये सभी ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन एक मिल जाता है पर्सनल इन्फो का। पर्सनल इन्फो में आप अपनी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। इसके बाद आता है ऑप्शन आपका डेटा एंड प्राइवेसी का। डेटा एंड प्राइवेसी में आप जैसे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर भी सारी चीज़ें यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ऐप एंड सर्विस जो भी आपने यूज किया होगा, मोर, ये सब चीज़ें मिलेंगी। अब इसमें बात होती है सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी का ऑप्शन ही क्या होता है, मेरा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इस सिक्योरिटी ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि आपके जो थर्ड पार्टी के ऐप जितने भी होंगे, इस आईडी के साथ लिंक वो यहाँ पे आपको दिख जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ऑप्शन, थर्ड पार्टी ऐप विद अकाउंट एक्सेस, कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि ट्यूब बॉडी मैंने इस फोन के इस जो है इसके साथ ऐड किया है। दूसरा जो है विड आईक्यू को ऐड किया है। तो ये आपको यहाँ पे क्या है, देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो होते हैं थर्ड पार्टी ऐप हैं, और यहाँ पे इनको अगर आप हटाना चाहते हैं तो आपको सिंपल से क्या कर देना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं थर्ड पार्टी ऐप के ऊपर, तो यहाँ पे आपके सामने क्या है, एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस नए इंटरफेस में यहाँ पे आपको दिखेगा ट्यूब बॉडी विड आईक्यू। तो यहाँ पे आपको इस ट्यूब बॉडी एक्सेस जो दिख रहा है, इसके ऊपर एक बार सिंपल से क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है रिमूव का ऑप्शन, आपको यहाँ पे रिमूव के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे रिमूव के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके का ऑप्शन आएगा, आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे करेंगे देखेंगे कि आपका क्या है, ट्यूब बॉडी यहाँ से हट चुका है। इसके बाद अब बचता है यहाँ पे विड आईक्यू। मैं यहाँ पे विड आईक्यू के ऊपर भी यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, रिमूव का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पे रिमूव के ऊपर क्लिक कर देना है। और ओके के ऊपर आप जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पे भी ये क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। अभी एक और बचा है ऑटोडेस्क आईएनसी, इसके ऊपर भी आपको क्लिक कर देना है, रिमूव के ऊपर करना है, ओके कर देना है। अभी यहाँ पे देखो कोई भी एक और बचा है, इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अर्थात जितने भी थर्ड पार्टी के ऐप मेरे इस अकाउंट के साथ ऐड होंगे, मैं उन सभी को रिमूव कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक बार पुनः बैक होके आता हूँ, सिक्योरिटी में चले जाते हैं। सिक्योरिटी में अब आप यहाँ पे देखेंगे, आपको थर्ड पार्टी के ऐप यहाँ पे क्या है, कोई भी ऐप यहाँ पे मैंने ऐड आपको नहीं दिखेंगे। तो इसी प्रकार से आप कोई भी थर्ड पार्टी ऐप को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अगर आपने गलती से इंस्टॉल कर लिया है तो उसको रिमूव कर दीजिए, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन होते हैं ये आपके मोबाइल से डेटा को क्या कर सकते हैं, चुरा सकते हैं, और आपका मोबाइल हैक हो सकता है। तो इसलिए आपको रिमूव करना आवश्यक है। ऐसे आप चाहें तो कोई भी दूसरे जीमेल में अगर चेक करना है तो सिंपल से आपको यहाँ पे जैसे वो जीमेल आईडी में सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले।
जीमेल आईडी आपको सिलेक्ट करने के बाद सिक्योरिटी के अंदर जाना पड़ेगा। ये ऑप्शन कैसे मिलता है मैं आपको एक बार पुनः दिखा देता हूँ। आप चाहें तो इसको कहीं से भी जा सकते हैं। अगर आपने मान लिया सिंपल से क्या किया है, गूगल ड्राइव ही ओपन कर लिया है, अर्थात गूगल का कोई भी अगर आप प्रोडक्ट ओपन करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। ये यहाँ पे जैसे इस लोगो पे क्लिक करते हैं तो अकाउंट चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, मैनेज योर अकाउंट। तो मैं अभी क्या है, एक अकाउंट दूसरा चेंज कर देता हूँ। अकाउंट चेंज करने के बाद यहाँ पे आपको क्या कर देना है, सिंपल से एक बार लोगो के ऊपर पुनः क्लिक करना है और मैनेज योर गूगल अकाउंट के ऊपर चले जाना है। जैसे मैनेज योर गूगल अकाउंट के ऊपर आप जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपका जो प्राइवेसी ऑप्शन होता है इसके ऊपर आपको जाना होता है। प्राइवेसी ऑप्शन के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आप नीचे चले आएंगे तो आपको दिख जाएगा थर्ड पार्टी ऐप। यहाँ पे देखो क्या है, मेरा एक ट्यूब बॉडी ऐड है, इसलिए इसके ऊपर मैंने एक बार क्लिक कर दिया है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं इस प्रकार से ओपन होगा। पुनः एक बार इसके ऊपर क्लिक करना है, रिमूव के ऊपर कर देना है, ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे एक कैनवा है, इसको मैं भी क्या करता हूँ, रिमूव करता हूँ, इसलिए रिमूव के ऊपर क्लिक कर देते हैं, ओके के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेरे आप कोई भी थर्ड पार्टी ऐप इन दोनों में क्या है, ऐड नहीं है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी थर्ड पार्टी ऐप होता है उसको रिमूव कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप चाहते हैं इस प्रकार की नई इन्फॉर्मेशन पाने के लिए तो आप जो है हमारे सोशल मीडिया के साथ जुड़ सकते हैं, जिनकी मैंने लिंक नीचे दे दी है। तो अगली वीडियो में मिलेंगे कुछ नई जानकारी।